पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है। जहां दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी है, तो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। आज पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, तो पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूसी के नेटवर्क को ध्वस्त किया, तो बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद भारत एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में जारी है बैठकों का दौर। एनएसए अजीत डोभाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। देश की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा। पाकिस्तान की घेराबंदी लगातार जारी। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी, वाहनों की गहन जांच जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी तैयारियों में जुटा है। तनाव भरे माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। ये कवायद देश के चुनिंदा स्थानों पर किए जाने वाले मॉक ड्रिल से एक दिन पहले हुआ है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के सभी गेटों को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया है, जिसके बाद जलस्तर काफी कम हो गया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई है। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। बागलिहार पास के साथ ही साथ चिनाब नदी पर ही बने सलाल डैम की भी सिल्ट की सफाई की गई है, जिससे न केवल जल संचयन की क्षमता बल्कि विद्युत उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हुई? विद्युत उत्पादन के क्षमता के लिहाज से जम्मू कश्मीर को अभूतपूर्व प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं। यहाँ की नदियों के संसाधन का सही तरीके से दोहन करके न केवल हम जल विद्युत के उत्पादन में अन्य राज्यों को भी लाभान्वित कर सकते हैं, साथ ही साथ अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है, इन नदियों पर हम कन्वेंशनल डैम भी बना सकते हैं। साथ ही साथ वो स्थिति भी हम ला सकते हैं कि जब पाकिस्तान का गला सूख जाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो गया है और पाकिस्तान अब तो ही कायराना आतंकवादी घृणित कारनामे से पूरी दुनिया में पानी पानी हो रहा है। इस बीच पंजाब में आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया है। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी, 5 P-86 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस वालों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 3 मई की रात को हुई। उसी दिन एक पाकिस्तानी रेंजर को भी गिरफ्तार किया गया था। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान बिना उकसावे के फायरिंग लगातार कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से जो रिस्पांस आने वाला है वो है एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, सिनर्जाइज्ड रिस्पांस। उसमें स्ट्राइक भी होगी, उसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स को जो ब्लॉक किया जा रहा है, जो कल्चरल रिलेशंस खत्म किए जा रहे हैं, प्लस उसके साथ में नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी। और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट जो हस्तियां हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, ये पाकिस्तान के आईएसआई के जो की प्लेयर्स हैं या उनके आर्मी चीफ हैं, या ये उनके जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, हाफिज सैयद या मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, इनकी असैसिनेशन, इनको नॉक ऑफ करने के लिए, चाहे वो काइनेटिक मीन से हो या चाहे उसके लिए कोई ग्राउंड रेड्स हों, ये सब एक कंसॉर्टेड अटैक दिया जाएगा टू इंश्योर कि जो आतंकवाद है वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए।
जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। राजौरी और पुंछ सहित कई जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती में इजाफा किया गया है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। ये कदम हाल की पहलगाम में हुई आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है।